हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कैरियर प्लस। आज हम बात करेंगे जो इसके अंदर इलाहाबाद हाई कोर्ट में जज कि डिस्ट्रिक्ट जज वगैरह जो है वो किस तरीके से बनते हैं। तो सीधी सी बात, हमारे एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने कमेंट किया था सर मेरा जो नंबर जो है वो आरओ में आ चुका है, फाइनल लिस्ट अभी रह गई है, कहने वो टाइपिंग के बाद तो हो ही जाएगा, भाई उनकी स्पीड अच्छी है ना। तो फाइनल सिलेक्शन तो उन्होंने सोचा कि भाई सोचना भाई इंसान का दिमाग कुछ भी सोच सकते हैं इंसान, ठीक है। तो उन्होंने सोचा कि सर मैं जज के नीचे जब वर्क करूँगा है ना, तो फिर जो भी काम रहेगा तो क्या मैं खुद जज नहीं बन सकता, मैं इनके बन सकते हो। तो इसमें क्या, इसमें आरओ या एआरओ जो हैं या फिर ग्रुप सी ग्रुप डी को क्या बेनिफिट मिलता, मतलब कोटा मिलता है क्या डिपार्टमेंट एग्जाम के थ्रू हम बन सकते हैं जज क्या। तो आइए देखिएगा, आज हम इसी की बात करेंगे, ठीक है। तो देख ले, पहला हम समझते हैं कि इसके अंदर जो है सबसे पहले आपको एक क्लियर करना पड़ेगा CLT क्या चीज़ होता है। CLT का मतलब होता है कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। जब आप इंटर के बाद, सपोज अभी हम जो ROR की बात नहीं करेंगे, हम सीधे समझेंगे कि जज जो है वो बनने की ट्रिक क्या रहती है, ठीक है। फिर हम बात करेंगे कि प्रमोशन है या नहीं है और किस तरीके से बनते हैं कि या ग्रुप सी ग्रुप डी को जो है डिपार्टमेंट एग्जाम के थ्रू जज बन सकते हैं। तो इसकी बात करेंगे बाद में, पहले हम समझते हैं इसमें क्लैट क्या है। अगर कोई बच्चा इंटर के बाद एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं, माने अगर किसी को शुरू में ही जज बनना है, इसमें सोच रखा है इंटर के बाद, तो हम करेंगे क्या, ये कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट एक एग्ज़ाम होता है, इसे क्लियर करते हैं, ठीक है। वो इसके बाद चाहे वो इंटर के बाद करना चाहेगा कोई भी कैंडिडेट तो 5 साल का होता है, और ग्रेजुएशन के बाद मतलब BA BSc BCom के बाद 3 साल का होता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर भी लिख दिया है, ठीक है। यहाँ पर लिखा BA हो, BA BSc BCom, इसके बाद 3 ईयर का होता है, और इंटर के बाद LLB 5 साल का, ठीक है। लॉ कोर्स होता है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि इसमें जो है, इसमें लिखा हुआ है कि चलो इससे पढ़ लेते तो वो जज साहब कैसे बनते हैं, और ROR विजन से ग्रुप सी ग्रुप डी वालों को भी छूट मिलती है। चलो इसकी बात करेंगे। पहले देखते हैं मजिस्ट्रेट। पहले हम देखते हैं जज होते कितने प्रकार के। पहले होते हैं हमारे मजिस्ट्रेट जज होते हैं, ठीक है, इनको हम सिविल जज कहते हैं। इसके बाद कहते हैं सेशन और डिस्ट्रिक्ट जज। मतलब जब देखते हैं कि माना कि डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं, वहाँ पर भी 2 रहते हैं, एक तो छोटे वाले और एक बड़े वाले। कहने का मतलब क्या है, जैसा कि अब सपोज मुझे है, जैसा कि मैं किसी केस को लेकर गया, ठीक है जी, तो पहला वकील साहब जो होंगे, पहला जो सिविल जज होंगे, है ना, तो माना कि जो होते हैं 4-5 जज होते हैं, तो उनकी अध्यक्षता रहती है, ठीक है। तो वहाँ पर लेके जाएंगे। इसके बाद जब आदमी सोचता नहीं दोबारा रेट डालेंगे, तो वो जो ऊपर वाले सीनियर जज होते हैं वो उनको देखते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है हाई कोर्ट के जज होते हैं, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट। अगर तो मुझे केस अगर मुझे अच्छा नहीं लगा तो मैं सीधे मैं हाई कोर्ट जाऊँगा, और हाई कोर्ट से भी अगर मैं केस हार जाता हूँ तो सीधा फिर सुप्रीम कोर्ट जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ चलती रहती है, ठीक है। अगर कोई अपनी जज से जो है कहना मतलब अपने जो न्याय से अगर संतुष्ट नहीं है तो वो हाई कोर्ट जा सकते हैं, है ना। हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ जज रहते हैं। इसके बाद सकते हैं पहले क्या रहता है, ठीक है, पहले लॉ की डिग्री ज़रूरी है, ठीक है। पहले हमें जो है जज बनने के लिए सबसे पहले जो है हमें लॉ की डिग्री बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है। लॉ अगर किसी ने कर रहा है, लॉ का मतलब कि इंटर के बाद 5 साल का कोर्स होता है लॉ का, मतलब जिसे कहते हैं LLB, ठीक है, डायरेक्ट है ना, और ग्रेजुएशन के बाद 3 साल का होता है, ठीक है। इसके बाद जो है अपर एक नियम होता है कि आपका कॉलेज जो है BCI मतलब होता है, कहने का मतलब क्या है, कुछ कॉलेज वाले ऐसी मान्यता ले लेते हैं, कुछ कॉलेज वाले फर्जी रहते हैं, वो लिख देते हैं LLB कराते हैं, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो कहना मतलब कि उसकी मान्यता हो ही, तो उसे हम चेक करते हैं कि BCI से मान्यता प्राप्त है या नहीं, मतलब इसका मतलब तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है। इसके बाद इसमें एज कितनी रहती है, 21 से 35 साल इसमें एज रहती है, और इसमें जो भारत का नागरिक होना बहुत ज़रूरी है। कहने का मतलब क्या, भारत के अगर नागरिक नहीं हुए, आप जैसे बाहर के हैं, बाहर के रहने वाले होते हैं और यहाँ पर बस जाते हैं, तो ऐसा वो इसमें फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखते हैं कि इसमें जो है कम से कम जो है आपको इसमें जो एक 7 ईयर एडवोकेट एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये किसके लिए एडवोकेट एक्सपीरियंस, जो एग्ज़ाम जैसे नहीं देते हैं, है ना, तो फिर वो जो है एडवोकेट रहे हों, तो वो डिपार्टमेंट एग्ज़ाम के थ्रू एडवोकेट जो होते हैं वो उन्हें प्रमोशन से बना देते हैं जज, ठीक है। तो ये चीज़ उनके लिए होती है ना। तो अगर वैसे तो एग्ज़ाम होता है इसमें जो होता है, ठीक है, वो एग्ज़ाम कौन सा होता है, PCSJ, ठीक है, PCSJ एग्ज़ाम होता है। इसमें जो हम 3 कैटेगरी के होते हैं, ठीक है। नंबर 1 होता है हमारा प्री एग्ज़ाम, फिर हमारा मेन एग्ज़ाम होता है, फिर हमारा इंटरव्यू होता है, ठीक है। फाइनल सिलेक्शन जो होता है वो तीनों का नंबर जोड़ कर बनते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ इसके अंदर थी। और देखते हैं फिर हाई कोर्ट के जज। हाई कोर्ट के जज बनने के लिए सिटीजन ऑफ इंडिया, कहने मतलब कि भारत के नागरिक होना बहुत ज़रूरी होता है। इसके बाद 10 साल का एक्सपीरियंस, जुडिकल जो है ऑफिस में आपको 10 साल कम से कम। कहने मतलब क्या, अगर हाई कोर्ट में जज बनना है तो आपको पहले जो है इन वाले जो होते हैं, मतलब जो डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं, वहाँ से आपको जो है 10 साल जज बने हुए होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आप
10 साल या फिर आप जो हो, या फिर अगर ये ट्रिक ना अपनाओ तो सीधे जो है आपने अगर हाई कोर्ट में आप एडवोकेट अगर हो तब भी आप जो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। मतलब प्रैक्टिस कर रखे हो, कहना मतलब कि अगर आप जो हो हाई कोर्ट में अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर आप अच्छे एडवोकेट हैं, आपको लॉ की नॉलेज है, तो आप जो हो इसमें जो है जज के एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं डायरेक्ट में, ठीक है। इसके बाद जो होता है, इसके बाद जो इसके हाँ, अब देखते हैं हम सुप्रीम कोर्ट के जज के बारे में, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए जो है इसके 2 कैटेगरी हैं, वही चीज़ अपनाएंगे कि आपको 10 साल का जो मतलब होता है, ये जो 10 साल का जो है 5 साल तो आपको हाई कोर्ट में जज बने रहना चाहिए। कहना मतलब क्या, जो हाई कोर्ट में जज होते हैं वो 5 साल तक जो कम से कम मतलब जज बने होंगे, ठीक है। अब उसके बाद उनका फिर प्रमोशन जो होता है, फिर वो एग्ज़ाम में बैठते हैं या फिर डिपार्टमेंट एग्ज़ाम होता है, तो फिर वो वहाँ पे जाके तो सुप्रीम कोर्ट में भी जज बन सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो होते हैं, और एक नियम और है इसके अंदर, माना कि इसका 10 ईयर का जो है आपको एडवोकेट, अगर आप जो हो हाई कोर्ट में 10 साल तक अगर एडवोकेट जो हो, आप अच्छे वकील हैं, तो आप जो उस एग्ज़ाम PCSJ में बैठ कर डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट के जज भी बन सकते हैं, चीफ जस्टिस भी बन सकते हैं, ठीक है, भारत के जो न्यायाधीश होते हैं। इसके बाद जो होते हैं, ये नॉलेज होती है, ठीक है, बस आपको लॉ की नॉलेज होना चाहिए भाई, किसी भी एग्ज़ाम में क्रैक करने के लिए आपको उसके बिल्कुल जड़ तक जाना चाहिए, ठीक है, तभी आपको एग्ज़ाम क्वालिफाइड होगा, वैसे आपको एग्ज़ाम क्वालिफाइड नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद जो होता है इसमें जो है ग्रुप C और ग्रुप D की बात करते हैं, तो ग्रुप C और ग्रुप D वालों को जो है इसमें कोई बेनिफिट नहीं मिलता है, और RO ARO को भी जो है अगर वो जज बनना चाहते हैं तो उनके पास LLB की डिग्री होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, मस्ट। ऐसे ही अगर ग्रुप C ग्रुप D के अगर कैंडिडेट हैं तो वो पहले जो है ग्रेजुएशन कर रखा है तो वो LLB कर सकते हैं 3 साल की, अगर आपने इंटर कर रखा है तो इंटर के बाद आप 5 साल का LLB कोर्स कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप जज के लिए अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म के लिए, ठीक है, तो ऐसी बात नहीं, बन भी सकते हैं, ठीक है। तो अब हैं, अगर कोई चीज़ इसमें समझ में नहीं आती है तो आप हमसे जो कमेंट करके नीचे पूछ सकते हैं, ठीक है, तो मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। इसमें जो है इसमें डायरेक्ट जो रिक्वायरमेंट आती है तो उसमें RO ARO के फॉर्म डालेंगे तो आपको उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा कि आप जो हाई कोर्ट में पहले से ही नियुक्ति हो, ठीक है, या फिर आप जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पहले से नियुक्ति हो, इसमें कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। और ग्रुप C और ग्रुप D वालों को भी कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। सिंपल जैसे कि सामान्य तरीके से फॉर्म निकलते हैं तो आपको भी सिंपल तरीके से डालना पड़ेगा, उसमें जो कोटा होगा उसका कोई लाभ नहीं मिलेगा, ठीक है। इसके अंदर ये चीज़ें इसके अंदर थी, और जो है वैसे बनने के लिए तो बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पर आपको इसमें बेनिफिट नहीं मिलेगा कोटे का, ठीक है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगी इलाहाबाद हाई कोर्ट से रिलेटेड तो सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। तो यही चीज़ें हैं, और अगर कोई भी रिजल्ट आता है तो UP SSC से या फिर मतलब लोक सेवा आयोग से या फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट से कोई भी वैकेंसी आती है तो सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।